गुरुमुखो श्री दूसरी पातशाही जी श्री परम हंस दिव्य ज्योति स्वरूप थे। आपने अपना सर्व स्वयं न्यौछावर कर श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीवन का ध्येय बना लिया था। सेवा, विनम्रता, सहनशीलता तथा श्री चरणों में अनन्य अनुराग की साक्षात प्रतिभा थे। आप पर श्री परमहंस दयाल जी अत्यंत प्रसन्न थे। आप जो कुछ थे उसे तो केवल श्री परमहंस दयाल जी ही जानते थे, साधारण जीव नहीं जान सकते। श्री परमहंस दयाल जी आपकी विशेषता एवं अभिन्नता दर्शाने हेतु रहस्यमय वचन फरमाते थे, जिसे जीव बुद्धि के लिए समझना कठिन ही नहीं असंभव है। श्री परमहंस दयाल जी ने आपको परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। आप इस पथ पर अथक परिश्रम से अनवरत बढ़ाते जा रहे थे। अब आप जब भी श्री चरणों में पहुँचते तो श्री परमहंस दयाल जी आपको परम संत कहकर संबोधित करते थे। भक्त दीवान भगवान दास जी उच्च संस्कारी आत्मा थे। उनका जन्म टेरी में हुआ था। यह शावर झील पर नमक विभाग के अध्यक्ष पद पर थे। उन्होंने टेरी में किसी से यह वचन कहते हुए सुना कि आजकल श्री परमहंस दयाल जी, श्री सद्गुरुदेव जी, श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के नाम से पुकारा करते थे। अन्य निष्ठा, उच्च भावना तथा श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगति को प्राप्त कर भक्त जी के दिल पर भी प्रेम भक्ति का उज्ज्वल रंग चढ़ गया। भक्त जी भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के नाम से संबोधित करने लगे। जब भी कहीं किसी स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी मिलते, भक्त जी परम संत कहकर नतमस्तक हो जाते। सर्वप्रथम तो संत महापुरुषों का मिलना कठिन है। यदि मिल भी जाए तो उन्हें पहचानना कठिन है। बिरले उच्च संस्कारी जीव ही महापुरुषों की शरण संगति में आकर उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। वे ही उनकी महानता को जानते हुए पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत बुलाते देखकर कुछ भक्तों के दिल में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्हें हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के शुभ नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन ईर्ष्यालु भक्तों में से एक भक्त ने दीवान भगवान दास जी को एकांत में बुलाकर कहा, आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी को श्री परम संत जी मत बुलाया करें, क्योंकि यह बात सबको अच्छी नहीं लगती। दुनियादारी भी कोई वस्तु होती है। वे परम संत वन थोड़े ही गए हैं। यह हमें ऐसा बुलाने के लिए आज्ञा दी गई है। हो जाए हो जो आप उन्हें इस नाम से बुलाते हो। आपके प्रति सबके दिल में रोष सब पैदा हो गया।
हमें यह अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें बाहर या किसी के सामने इस नाम से बुलाना छोड़ दें। किंतु भक्त दीवान भगवान दास जी ने प्रेमियों में से नहीं थे, जो लोगों की बातों में सद्गुरु की श्री मौज को नहीं समझ सकते। उन्होंने उत्तर दिया, भक्त जी, क्या हुआ यदि लोगों को अच्छा नहीं लगता? इसमें संदेह की बात ही नहीं है। बात ही क्या है? यदि श्री परमहंस दयाल जी निज मुख से उन्हें परम संत बुलाते हैं तो हमें उनके श्री वचनों को मानना है, न कि दुनिया को देखना है। हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत बुलाने में क्या आपत्ति है? वे तो निश्चय ही परम संत हैं। उस समय भक्त दीवान भगवान दास जी ने अपनी अचल निष्ठा का प्रमाण यूं ही दिया। भक्त जी तो अपनी निष्ठा पर अचल रहे, अपने मुख को इसी शुभ नाम से पवित्र करते रहे। उन्हें न दुनिया की परवाह थी, न मान अपमान की। वे अपने संकल्प के पक्के थे तथा श्री मौज को ही सर्वस्व समझने वालों में से थे। फलस्वरूप आगे चलकर उन्होंने जिन अनमोल श्री अमर वचनों को स्मरण किया, वे इस प्रकार हैं। एक बार श्री परमहंस दयाल जी विश्राम कर रहे थे। उस समय दीवान योगराज जी श्री चरणों की ओर बैठे थे तथा अन्य प्रेमी वही ईर्ष्यालु भक्त भी समीप बैठे थे। बाहर से आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का आगमन हुआ। साथ में दीवान भगवान दास जी भी थे। जो ही अपने श्री चरणों में दंडवत वंदना की तो दीवान भगवान दास जी ने, जिन्हें लोग चाचा भी कहते थे, कहा, योगराज जी, श्री परम संत जी आए हैं, उनके लिए स्थान बनाओ। दीवान योगराज जी उठ खड़े हुए और आपके बैठने के लिए आसन बना दिया। इतने में श्री परमहंस दयाल जी एकदम पूछने लगे, क्या है भाया? दीवान योगराज जी ने उत्तर दिया कि बाबा स्वरूप आनंद जी बाहर से आए हैं और चाचा जी ने कहा कि श्री परमहंस जी आए हैं, परम संत जी आए हैं, इनके लिए स्थान बनाओ। श्री परमहंस दयाल जी आपका नाम सुनते ही प्रसन्नता में झूम उठे और फरमाने लगे, भक्त भगवान दास जी ने ठीक ही तो कहा है। जब हम कहते हैं तो इसमें संदेह ही क्या है? ये श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, श्री कबीर साहिब जी तथा बाबा नानक देव जी के निर्भय पदवी तक पहुँच चुके हैं। ये चार कुट धरती को चिताएंगी, इनके लाखों ही शिष्य होंगे। इन वचनों को सुनते ही सब श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इतना सुनते हुए भी आपके दिल में तनक मात्र भी अपनी प्रशंसा के प्रति ख्याल उत्पन्न न हुआ।